This conference will now be recorded. So कोई नहीं, थोड़ा सा कन्वीनियंस फूड मेकर का करते हैं अभी हम, ठीक है। सो लास्ट हमने कन्वीनियंस फूड मेकर के बारे में जानकारी ली थी, कन्वीनियंस फूड मेकर क्या होता है, कैसे होता है। आज फिर से हम कन्वीनियंस फूड मेकर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कन्वीनियंस फूड मेकर क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वो फूड जो कि कन्वीनियंटली बनाया जाए उसे कन्वीनियंस फूड कहते हैं, ठीक है। तो हैव यू एवर हियर्ड अबाउट द कन्वीनियंस फूड्स? क्या आपने कभी कन्वीनियंस फूड के बारे में जा सुना है? Basically, yes, we always use the convenience food maker in our daily life. We are using the convenience food in our daily life, right? Basically, the food refers to the edible substances we eat and drink. जो हम daily life में eat करते हैं, consume करते हैं, उन्हीं में ही convenience food भी हमारे included होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली देखिए, यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जो कन्वीनियंस फूड है, कन्वीनियंस का मतलब ही है कि इजी, इजी इन मेकिंग, इजी टू फैसिलिटेट, इजी टू डू, इजी टू ईट, वो कहलाता है कन्वीनियंस फूड। आपको पता है, फूड इज रिलेटेड टू खाद्य पदार्थ, जो हम खाते हैं उसे हम फूड बोलते हैं। तो कन्वीनियंस फूड वो हो जाता है, वो खाना जो हमें बहुत जल्दी हम कंज्यूम कर सकते हैं, जो हमें रेडीमेड मिलता है। बेसिकली 3 तरीकों से ये बनता है: प्रिपरेशन ऑफ फूड, कुकिंग प्रोसेस, कंजप्शन ऑफ फूड, राइट। प्रिपरेशन ऑफ फूड, कुकिंग प्रोसेस एंड कंजप्शन ऑफ फूड। प्रिपरेशन ऑफ फूड हमें पता है, हमने प्री प्रिपरेशन टेक्निक्स भी की थी, तो वो सब प्रिपरेशन ऑफ फूड होती है। कुकिंग प्रोसेस भी हमने किए हुए हैं, और बेसिकली कन्वीनियंस फूड क्या है? कन्वीनियंस फूड या तो पार्शियली का मतलब होता है हाफ कुक्ड, या तो हाफ कुक्ड है या पूरे बने हुए खाना है, जो मैन्युफैक्चरर हमें बना के मार्केट में सेल करता है, और उसके अंदर प्रिपरेशन भी हुई होती है और कुकिंग भी हुई होती है, और हम बस उसे कंज्यूम करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मैगी के कप आते हैं मार्केट में, है ना। मैगी के कप, मसाला मैगी जिसे हम कहते हैं, मसाला मैजिक मसाला मैगी ऐसे करके कुछ आता है। उसमें कुछ नहीं करना होता, हमें बस उसमें क्या करना है, गर्म पानी करके और उस कप को ना ऊपर तक उबलते हुए पानी से भर देना, और हमारी 2 मिनट में मैगी बन जाती है। जैसे कि इसमें फ्लाइट्स में हमें जो खाना मिलता है वो कन्वीनियंस फूड है सारा, ठीक है ना। वो पहले से बना होता है, बस उसको वो गर्म करती हैं एयर होस्टेस और हमें सर्व कर देती हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे मकेन्स के आते हैं हमारे, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं जो कन्वीनियंस फूड के अंदर आती हैं, राइट। तो बेसिकली फूड्स पार्शियली और होली प्रिपेयर्ड बाय द फूड मैन्युफैक्चरर टू फैसिलिटेट इज कॉल्ड एज कन्वीनियंस फूड। नाउ जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, कन्वीनियंस फूड क्या होता है। जितना भी आपको फ्रिज में दिख पा रहा है, ये सब कन्वीनियंस फूड के अंदर आता है, ठीक है। जैसे कि ये जो टिन के अंदर जो पैकिंग आती है वो सारा कन्वीनियंस फूड है, ठीक है ना। जैसे कि आपके एक स्वीट कॉर्न्स, मशरूम्स और टमाटो प्यूरी आती है, आपका बटर्स आते हैं, सॉसेजेस आती हैं, ये आजकल पीज आने लग गए, है ना। ये सब, ये मुस्लिन हो गया, ठीक है ना, टमाटो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आजकल तो सब कुछ ही पैकिंग में आने लग गया ना। जो जो टीन्ड में बंद और टेट्रा पैक में जो बंद आता है वो सब कन्वीनियंस फूड कहलाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल जैसे अगर यहाँ पे देखें, ये जितनी भी सॉस हैं, वेजिटेबल्स आती है, मिक्स वेजिटेबल्स आती हैं, पिज्जा बेस आते हैं, मीट आता है, सॉसेजेस आती हैं अलग अलग, ये सब कन्वीनियंस फूड के एग्जाम्पल है। मैगी हो गया, ठीक है, टेट्रा पैकिंग में मिल्क आने लग गए आजकल अलग अलग, और जूसेस आते हैं, जूस, ये सब कन्वीनियंस फूड है, ठीक है। तो आप बेसिकली आपका ये काम रहेगा
कि आपको बहुत सारे अलग अलग कन्वीनियंस फूड के नाम लिखने हैं और ऐसी ऐसी मार्केट्स के नाम लिखने हैं जहाँ पे कन्वीनियंस फूड अवेलेबल है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि मेड इजी, और मेड इजी कह रहा हूँ। अब बेसिकली कन्वीनियंस फूड जो है रेडी टू ईट फूड्स होते हैं, रेडी टू कुक फूड होते हैं और रेडी टू यूज फूड्स होते हैं। ये तीन तरीकों से हम कन्वीनियंस फूड को डिराइव करते हैं, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक और रेडी टू यूज। अब जो रेडी टू ईट होती है, अगर आप देखेंगे, ये जो रेडी टू ईट फूड है, रेडी टू ईट फूड में क्या होता है, नो प्रिपरेशन और कुकिंग इज नीडेड। ये क्या होते हैं, ये सीधा हम लेके और बाजार से खाते हैं। ओनली हीटिंग अप इज नीडेड, जैसे कि कैंड ट्यूना, मतलब कि बेसिकली इसमें क्या होता है, बस हमें हीट करना होता है, बाकी सब कुछ हमारा कुछ नहीं करना होता। कई बार हीट भी नहीं करना होता, जैसे लेज है, लेज रेडी टू ईट फूड है ना। तो वो खाने जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, बस हमें उन्हें गर्म करना है या मिक्स करना है, वो खाने रेडी टू ईट फूड कहलाते हैं। Heat sometime is needed, not the heating of food will depend on the type of food, right? In ready to eat. Now second one is ready to cook. Ready to cook क्या है? हाँ, रेडी टू कुक जो होते हैं ये हमारे शरीर में नुकसान कर सकते हैं। रेडी टू कुक होते हैं जो फ्रोजन फूड्स होते हैं, इसीलिए कहते हैं जो फ्रोजन फूड्स होते हैं ना, उन्हें ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पुराने होते हैं, इनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं और ये हमारे शरीर में नुकसान कर सकते हैं। तो रेडी टू कुक फूड को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए हमें। जैसे कि फ्रोजन पिज्जा हो गया, मकेन्स के बहुत सारे फ्रोजन आइटम्स होती है ना। और जो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस है वो हम कभी नहीं पढ़ते, पैकेट के ऊपर दी हुई इंस्ट्रक्शंस हमें जरूर पढ़नी चाहिए ताकि हम सिकनेस से बच सके। थर्ड इज रेडी टू यूज। रेडी टू यूज क्या है, वो खाना जो डायरेक्टली हम खा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि चीज, चिप्स, बिस्किट्स, कुकीज, ये जो है रेडी टू यूज फूड है, ठीक है ना। एनर्जी बार्स, एनर्जी ड्रिंक्स, दीज आर द रेडी टू ईट, रेडी टू यूज, मतलब कि हम इनको, हमें ना गर्म करने की जरूरत होती ना कुछ और। ये तीन टाइप है कन्वीनियंस फूड की। अब ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आप लोगों को करनी है। पहले तो यही थी कि आपको कन्वीनियंस फूड देखना है। अब आपको ये जो मैंने यहाँ पे चार्ट है, इस चार्ट को देखो और आप ये बताओ कि कौन सा फूड कौन सी टाइप में फॉलो करता है, ठीक है। आप लोग अभी बताएंगे मुझे कि कौन सा फूड कौन सी टाइप में फॉलो करता है। तीन टाइप हमने किए हैं, रेडी टू ईट, रेडी टू यूज और रेडी टू कुक, ठीक है। रेडी टू ईट, रेडी टू यूज एंड रेडी टू कुक, इन तीनों कैटेगरी में से कौन सा फूड कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। अब वन बाय वन आप लोग मुझे बताएंगे, जिसको जो ठीक लगे। ओवर टू यू। यस, तमन्ना, दिनेश, कोमल, आपके हिसाब से चीज, मोज़रेला चीज रेडी टू यूज है, रेडी टू ईट है या रेडी टू कुक है? रेडी टू यूज। ट्रेबिया, ब्रावो ब्रावो, ग्रेट। फ्रोजन पीस? सर ये रेडी टू कुक। रेडी टू कुक। केचप? केचप सर रेडी टू यूज। रेडी टू ईट। सॉसेस? रेडी टू यूज सर, क्योंकि सॉसेस बनी हुई आती हैं, हम उनमें कुछ भी नहीं करते, सीधा खाते हैं। बीन्स? बीन्स, बेक्ड बीन्स, नॉट बीन्स, बेक्ड बीन्स। बताओ। रेडी टू सर, उन्हें हीट अप करके खाना है शायद। केक्स? सर ये तो रेडी टू यूज। रेडी टू ईट। आइसक्रीम? रेडी टू रेडी टू ईट। कॉर्न्स? रेडी टू कुक। हाँ, रेडी टू कुक सर। मटन? रेडी टू कुक। फिंगर्स? व्हाट? फिंगर्स, फिंगर्स। फिंगर जैसे मकेन की फिंगर चिप्स आती हैं, ऐसे फिश फिंगर्स आती हैं, मीट फिंगर्स आती हैं।
मैक्रोनी, ready to cook, बिस्किट्स, ready to eat, चिकन, ready to cook, lentils, ready to cook, frozen pizza, ready to ready to cook. cook. okay, so here is the answer. अब देखो आपके कितने आंसर ठीक थे कितने गलत. Canned peas, meat, beans, lentils, mutton, corns are ready to eat. Potatoes, frozen peas, chicken, pizza, fingers, macaroni are ready to cook. Cheese, ketchup, sauces, cakes, biscuits and ice creams are ready to use. Right? सर तो ये बिस्किट केक्स और आइसक्रीम तो रेडी टू ईट में आने चाहिए क्योंकि है ना हम इन्हें सीधा कंज्यूम कर लेते हैं. नहीं, रेडी टू आपने ना ध्यान से सुना नहीं. जो मैंने जब टाइप्स बताए थे, टाइप्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे दोबारा से मेरी वीडियो में, तो आपको पता चलेगा कि जो रेडी टू यूज है ना, वो फूड नाम पे मत जाओ आप. यहाँ रेडी टू यूज फूड का मतलब है कि जिनको हम मार्केट से खरीद के सीधा खा लें. रेडी टू ईट वो है जिनको हीट अप की नीड रहती है, और रेडी टू कुक वो है जिनको कुकिंग की नीड रहती है थोड़ी सी. समझ में आया? ओके सर. तो ये है हमारा. ऐसे आपको एक एक्टिविटी पहले भी मैंने भी दी थी इसी वीडियो में कि आपको करना क्या है, बहुत सारे कन्वीनियंस फूड को सर्च करना है, सुपरमार्केट्स को सर्च करना है. ठीक है? तो बेसिकली ये हमारे कन्वीनियंस फूड इस तरीके से क्लासिफाइड होते हैं: रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, रेडी टू यूज. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन रेडी टू ईट, रेडी टू कुक एंड रेडी टू यूज. रेडी टू यूज वो होते हैं जो हम सीधा मार्केट से खरीद के खा सकते हैं, कुरकुरे, लेज, बिस्किट, है ना. रेडी टू ईट वो ओके होते हैं सर. जिनको हल्के से हीट की जरूरत होती भी है, नहीं भी होती. इट में डिपेंड, भाई जरूरत है भी नहीं भी. कई लोग फ्रोजन पीस को ऐसे ही खा लेते हैं निकाल के फ्रिज से, यस सर. है ना. तो ईट में क्या है, या तो उसको हीट की जरूरत है या नहीं है. और लेकिन रेडी टू कुक जो है उनको जरूरत होती है. ठीक है. नाउ here are the advantages and disadvantages of convenience food. तो एडवांटेजेस जो है इसकी वो यही है कि इट सेव्स टाइम, इट सेव्स एनर्जी, लेस वेस्टेज, कैन बी केप्ट फॉर इमरजेंसीज, may have extra nutrients added, wide variety available. ये बेसिकली इसके एडवांटेजेस हैं. जैसे कि टाइम सेव करता है कन्वीनियंस फूड, है ना. हमारी सारी प्रिपरेशन वगैरह बच जाती है, बस हमें क्या करना है, इसको निकाल के खाना है या फिर निकाल के हल्का सा पका के खाना है. तो टाइम बचेगा ना. ऐसे एनर्जी बचेगी हमारी, वेस्टेज कम होगी. ठीक है. और दूसरी बात, हम इसको इमरजेंसी के टाइम में यूज कर सकते हैं. ठीक है. जैसे कि अगर मैं बताऊं, मेरे घर पे मेरी मम्मी कुछ एनर्जी बार्स और कुछ ये होता है ना रेडी टू ईट, जिसके अंदर सिर्फ गर्म पानी उबाल के डालना होता है, वो वाले मैगी के कप, ये राशन के साथ ला के रखती है, ताकि हमें रात को, जैसे कई बार लेट नाइट तक मैं जग रहा होता हूँ या बैठा होता हूँ और कुछ खाने को ना हो, तो मैं फटाफट से इसको बना के खा सकूं अगर मुझे भूख लगे तो इस तरीके से क्या करती है, इमरजेंसी के टाइम में हमारी मदद करती है. ठीक है. इसके अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स एडेड होते हैं, हम बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स और एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स भी ऐड कर देते हैं. जैसे कई बार क्या करते हैं, हम ग्लूटेन एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं. ठीक है, कन्वीनियंस फूड में, और वैरायटी ज्यादा होती है. तो ये तो इसकी एडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस हैं, ये एक्सपेंसिव होता है थोड़ा. ठीक है. इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है अच्छे रिजल्ट के लिए, और सर्विंग पोर्शन थोड़ा कम होता है इसका. न्यूट्रिएंट लॉस्ट हो जाते हैं बहुत, कई बारी न्यूट्रिएंट्स हमारे पास बिल्कुल कम भी हो जाते हैं और बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं. तो दोनों हैं इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज. लो डाइटरी फाइबर, और हमारी डाइट पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है इस फूड का. ठीक है. इसके अंदर फैट ज्यादा होता है, शुगर सोल्ट ज्यादा होता है, तो हमारी सेहत के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है. कन्वीनियंस फूड जो है, इसका ज्यादा कंजप्शन हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है. ठीक है ना. तो ये है इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कन्वीनियंस फूड की. ओके सर. बेसिकली जो कन्वीनियंस फूड होता है ना, जैसे कि
आपने देखा होगा, जैसे जो जूस की अगर मैं बात करूँ, जूस आता है, ठीक है, जो मार्केट में टेट्रा पैकिंग में, जैसे रियल का, ट्रॉपिकाना का। अब ये जूस फ्रेश जूस के मुकाबले तो हमारे लिए हानिकारक ही है ना। क्यों? एक तो उसको प्रिजर्व करने के लिए उसके अंदर प्रिजर्वेटिव एडिड है। दूसरा, जूस के अंदर जो फाइबर, फ्रेश जूस के अंदर जो फाइबर्स होते हैं, वो फाइबर्स उस जूस के अंदर से, जो पैक्ड जूस होता है उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। तो वो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होता। ठीक है ना। If I say, we have a numerous and variety of convenience food in the market, but it have disadvantages, overburdened over its advantages. So इसीलिए ये थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। So basically these are the advantages and disadvantages. Now basically it is how to incorporate convenience food in our daily life. Convenience food को हम कैसे incorporate करते हैं अपनी daily life में। अब convenience food जो है, that tends to have a high salt, sugar and fat content, should be used carefully. Basically ये हमारी body को harm करते हैं, तो इसको हमें emergency situation के लिए ही use करना चाहिए। daily हमें इसको use नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। इससे हमें blood pressure की, हार्ट डिसीजेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ओबेसिटी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। कुछ हेल्दी कन्वीनियंस फूड के यहाँ पे एग्जांपल मैंने रखे हैं। ठीक है। जैसे कि सैलेड, व्हाइट एंड रेड सॉस पास्ता, basically like dehydrated potatoes, cheese balls. These are the healthy convenient foods, right? Sandwiches, salads, uh, different type of sauces, pastas, pizzas. So these are the healthy convenience food in the list, right? Or some bakery and confectionery items are also in the list, added in the list, जैसे कि yogurt, right? So now here's the activity for you. What you have to do is define the term convenience food. Name the 3 type of convenience food. पता आपको? अब आप मुझे बताएंगे the definition of convenience food. What is the definition of convenience food? Please define convenience food. सर ऐसा फूड जो रेडी टू ईट मिलता है हमें। Very good. वो होते हैं convenience food. The food which saves our energy, the food which saves our time, and which is ready to eat, ready to cook, are called as convenience food. What are the main 3 types of convenience food? सर रेडी टू ईट, रेडी टू कुक एंड रेडी टू यूज। Trebia, bravo. Now third question is, ये तो खैर टेक्स्ट बुक तो नहीं है आपकी। State 2 advantages and disadvantages of convenience food. एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस बताओ दो कन्वीनियंस फूड की। सर एडवांटेज तो ये है इसकी कि एक तो ये जल्दी तैयार हो जाता है सर, और इसे हम इमरजेंसी में भी यूज कर सकते हैं। saves time, save energy, use in emergency, बचाता है, एनर्जी बचाता और है, वेस्टेज एंड डिसएडवांटेजेस, ये एक्सपेंसिव ज्यादा होता कम करता है, महंगा ज्यादा होता है सर, और इसकी जो डाइटिंग फाइबर वो लो होती है, फैट, शुगर, सॉल्ट ज्यादा होते हैं। Very good, very good. Now here are the answers. Convenience foods are the food which are partly or wholly prepared by the manufacturer to ease preparation, cooking and consumption.
The three types of convenience food are ready to eat food, ready to cook food, and ready to use food. Now, as you say, it's कोई भी दो कन्वीनियंस फूड अगर आपको बताने के लिए कहा जाए तो आप कोई भी दो कन्वीनियंस फूड बता सकते हो, जैसे कि मिल्क पाउडर, वनीला एसेंस या कोई भी XYZ। इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, सेव टाइम एनर्जी, लेस वेस्टेज। डिसएडवांटेजेस हैं एक्सपेंसिव है और इसका शुगर, सॉल्ट हाई और फैट कॉन्स्टिट्यूएंट ज्यादा होता है, डाइटरी फाइबर्स इसमें लो होते हैं। वेरी गुड। सो दिस इज ऑल अबाउट कन्वीनियंस फूड। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा, राइट? सर। तो ये है कन्वीनियंस फूड सारा, ठीक है। अब आपके सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो कन्वीनियंस फूड से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन ये थी, सारा इसका कन्वीनियंस फूड का इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ठीक है। अब इसके अलावा सारी एक्टिविटीज आपको करनी है, ठीक है। आपके अगर आप सिलेबस से देखेंगे तो आपको कोई ऐसी इंडस्ट्री के बारे में लिखना है जहाँ पे कन्वीनियंस फूड बनता है और आप कोई किसी कन्वीनियंस फूड की कंपनी को जानते हो तो उसके बारे में आप लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था निर्मल फूड्स का, निर्मल फूड गुड़गांव में ही है, ठीक है। एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था बीकानो, बीकानेर वाला की जो फैक्ट्री है बीकानो ड्राई के अंदर, तो दे आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ कन्वीनियंस फूड, राइट। तो उसके बारे में आप जानकारी लेंगे, ठीक है। उसके बारे तो में ये मतलब था, कैसे सर? उसके बारे में आपको क्या करना है, जैसे उस इंडस्ट्री नेट से अगर आप सर्च कर रहे हैं तो नेट से आप सर्च करेंगे, बीकानो की फैक्ट्री के बारे में सर्च करेंगे तो आप देखेंगे वो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं और फोटोज में देखेंगे उनके पास कोई मशीनरीज हैं, क्या क्या मशीनरीज है, उनका वर्किंग प्रोसेस क्या है। या फिर आप कन्वीनियंस फूड को सर्च करेंगे तो कन्वीनियंस फूड के से रिलेटेड बहुत सारी यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिलेंगी, आप वो वीडियोस देख सकते हैं कन्वीनियंस फूड की, जैसे कि हाउ टू मेक चीज। तो चीज बनाने को अगर आप देखते हैं यूट्यूब पे तो वो कन्वीनियंस फूड ही है, उसकी पूरी प्रोसेसिंग आपको दिखाएंगे। अदरवाइज मैं आपको वीडियो निकाल के दिखा दूंगा कन्वीनियंस फूड की ओके कि सर। कैसे कैसे होते हैं कन्वीनियंस फूड, ठीक है ना। मैं सर्च भी कर लेता हूँ अगर मुझे कोई अभी मिलती है तो बेसिकली ये आपका ना वो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी नहीं है इसमें, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इसका, सिर्फ वाइवा वॉइस होएगा आपका, जी सर। ठीक है। जैसे कि अगर अभी मैं कोई वीडियो चलाऊं, एक मिनट, ये तो these are again also talking about the convenience, what is convenience food and what are all these things. लुक कन्वीनियंस फूड के ऊपर एक वीडियो है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बाय शेयरिंग माय स्क्रीन। लुक ये एक और वीडियो है जो कि HMCT के स्टूडेंट्स ने बनाई हुई है। इस वीडियो में आपको कन्वीनियंस फूड की टर्म दिख रही है, ठीक है। अब इसका प्रोसेसिंग मेथड ये बता रहे हैं, कन्वीनियंस फूड का प्रोसेसिंग मेथड क्या होता है। ये सारा इसका प्रोसेसिंग मेथड है, मतलब कि डिहाइड्रेशन करना, फ्रीज करना, इंस्टेंट फ्रीजिंग करना, ड्राई करना, स्मोक करना और बॉईल करके बैग के अंदर उसको फिर बेचना। तो ये सब इसके प्रोसेस थे कन्वीनियंस फूड को बनाने के, ठीक है ना। जैसे कि अभी वन बाय वन बता रहे हैं कि AFD क्या होता है। AFD जैसे कि अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक्सेलरेटेड फ्रीज ड्राइंग, मतलब कि फ्रीज करके उसको ड्राई कर देना, ये कहलाता है AFD।
जैसे कि पीज के साथ करते हैं, कलीफ्लावर्स के, मतलब कि यूजुअली सब्जियों को जब हम कन्वीनियंस फूड के रूप में बनाते हैं, जो सब्जियां 12 मास नहीं मिलती उनको हम फ्रीज करके, AFD करके, और 12 मंथ यूज कर सकते हैं, वो होती है AFD। इट इज अ टेक्निक, वैक्यूमिंग टेक्निक। ये अनदर मेथड है कन्वीनियंस फूड बनाने का, बॉइलिंग बैग रेडी टू फूड। डिहाइड्रेशन, बेसिकली कन्वीनियंस फूड इज ऑल अबाउट द प्रिजर्वेशन, मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, जो आपने लास्ट सेमेस्टर में फूड साइंस में पढ़े थे ना, कन्वीनियंस फूड सारा वही है, उसी से ही रिलेट करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कन्वीनियंस फूड। आई होप कि आपको कन्वीनियंस फूड समझ में आया होगा कि क्या होता है और किस तरीके से हम इसके मेथड्स होते हैं और कैसे कैसे हम इसको बनाते हैं, और इसके मेथड्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होती हैं इसकी कन्वीनियंस फूड मेकर की, हाइड्रो फ्रीजिंग, फ्रीजर बंद, ये सब हम प्रिजर्वेशन में हमें पढ़ाया जाता है। ये प्रिजर्वेशन के मेथड्स हैं अलग अलग। यस सर। वही एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो मैंने आपको भी बताई थी कन्वीनियंस फूड की, इट इज अगेन टॉकिंग अबाउट दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट कन्वीनियंस फूड। आई होप कि आपको कन्वीनियंस फूड का सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना? तो This conference will now be recorded. ठीक है सर, इतने ही थे क्या बच्चे, और भी थे? नहीं सर, यही बच्चे आए थे मेरे पास तो ना, आज तीन ही बच्चे आए थे, बीच में कोमल भी आई थी, कोमल ने छोड़ दिया था। ये 4 ही बच्चे आए थे सर, कोमल भी अभी बीच में चली गई, ये 4 ही आए थे आज। माइट भी नेटवर्क इशू हो रहे होंगे, बारिश हो रही है ना बहुत सारे एरिया में, तो एक बारी मैं मैसेज डाल देता हूँ ग्रुप में के ज्वाइन कर लेंगे क्लास। डाल दिया। हाँ
आई थिंक आ गए सभी। अंकित, दिनेश, कोमल, नरेंद्र, सचिन, तमन्ना। सुबेदीन रहता है बस एक। ठीक है। तो जिसने भी अब जो जो काम कंप्लीट किया है, जो आपका पेंडिंग था, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, वो बताइए, वो आगे आ जाइए, वो अपना माइक ऑन कीजिए। सर मैंने मटका कुल्फी का किया है। नोट डाउन कर लिया उसको और शेयर भी कर दिया आपने? हाँ? जी सर, लॉकडाउन करके मैंने फेयर में डाल लिया। ठीक है, वेरी गुड। इसके बारे में बताइए कुछ बाकियों को। अच्छा, ये तो आपने नोट डाउन किया है, ये आपने बनाया नहीं है, जो वो ये वाला है, ये बीकानेर वाला जो है। यस यस सर। ओके ओके ओके। और जो आपने बनाया था, आपने क्या बनाया था आज? सर आलू पराठा। आलू पराठा। जी सर। ये इसमें ग्रीन कलर का क्या है आलू पराठा में? सर ये धनिया है सर, धनिया की पत्तियां। और आई गेस इसमें मेरे को शायद अनियन भी नजर आ रहे हैं, कुछ कुछ ऐसा लग रहा जी है। सर। यस सर, ऑनियन सर, उसमें धनिया के पत्ते हैं सर। ओके, तो फिर ये आलू कहाँ रह गया? नहीं सर, आलू भी है। तो आलू प्याज हो गया। यस सर, आलू प्याज धनिया। ठीक है, आपकी शेप भी बड़ी प्यारी आ रही है। जी सर। आपने खुद बनाया है, किसी और ने बनाया, आपने सिर्फ इसको असिस्ट किया है? नहीं सर, इसको बेला तो मम्मी ने है सर। अच्छा, बेला उन्होंने, तो वो भी ट्राई करो ताकि शेप आनी शुरू हो जाए अच्छे से। जी सर। और आलू पराठा तो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर ही चुके हैं, अंकित ने जो बनाया था उसमें जो जो चीजें थी हमने सारी डिस्कस की थी, तो यस सर। इसको तो हम डिस्कस नहीं करते थे। कोई आपको प्रॉब्लम या चैलेंज इसमें फेस हुआ हो तो वो बताइए। नहीं सर, और सर कोई होगा तो सर मैं आपसे पूछ लूंगा। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट। सर मैंने मैंगो मिल्क शेक बनाया था, बीकानेर वाले उससे। ये आपने खुद बनाया है? जी सर। ये पिक किसने खींची है, मेरे को ये बताओ पहले तो। एक मैंने खींची है सर। ये भी बहुत जरूरी चीज होती है जब आप खासकर जब आप, जैसे अभी हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो एक तरह से आप एक ब्लॉग की तरह ही काम कर रहे हो। ब्लॉग या फिर आप कोई जैसे वेबसाइट पे अपने डिटेल्स जब फिल करते हो या अपने रेस्टोरेंट का कुछ ऐसा डालते हो, तो आप पिक कैसे क्लिक करते हो, उससे आपका जो लुक जो आता है, तो खाने का जो हम कहते हैं मुंह में पानी आना, तो वो हमारा बढ़ जाता है। तो इनकी पिक बिल्कुल प्रोफेशनल फोटोग्राफर की तरह आ रखी है, मुझे जो लगी। तो अच्छा है, ये प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा है। तो क्या कुछ किया आपने, इसमें कैसे बनाया बताइए दिनेश जी। सर पहले मैंने मैंगो चॉप किया। ओके, अब मैंगो कौन सा? आजकल तो बहुत सारे मैंगो आ रहे हैं। सर सफेदा है, फिर आपका तोतापुरी है, बहुत तरह के मैंगो होते हैं। किस में जी ज्यादा होते सर हैं बनाते हैं? सर। सफेद जो मैंगो मैंगो होता है उससे जूस बनता है। ओके, बाकी ना मैं सफेदा की बजाय अगर लाल बाग एक होता है, वो ज्यादा, वो ट्राई करोगे ना, उसमें थोड़ा मिठास ज्यादा होता है। सफेदा में थोड़ा सा खटास होता है, तो उससे एक मतलब मीठा मीठा जो आएगा, इसमें खट्टा मीठा सा आएगा। चलो एनीवे जी। आगे बताओ। उसके बाद सर 1 कप दूध। हम्म, दूध ठंडा होना चाहिए सर, क्योंकि ठंडा रहेगा तो वो थिकनेस अच्छी आती है। और शुगर सर, ओके, और आइस क्यूब, और सर काजू बादाम पिस्ता, इनको ये तो आपने मिक्स ऊपर से करेंगे। डाला है, उसमें जब आपने मिक्स करा है इसको, जब आपने तभी डाला है? नहीं सर, तब एक पहले तो मतलब मिक्स किया तब डाला है, फिर ऊपर से बाद में
और डाला था अच्छा गार्निश। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जी सर। हाँ तो ये तो भी अच्छा है कि उसमें छोटे छोटे जो उसके पीसेस आ जाएंगे तो उससे वो फिर मिक्स हो जाता है कंप्लीटली में। ऊपर वाला तो सिर्फ सिर्फ दिखने में अच्छा लगता है। जी सर, वो मतलब टेस्ट में अच्छा लगता है सर जब ड्राई फ्रूट्स। हाँ वो, हाँ मिक्स हो जाता है तो उसका फिर जो वैल्यू है, न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो भी बढ़ जाती है। जी सर, और इसके अच्छा, फायदे ये होते हैं। हाँ क्या हाँ सर? बताइए बताइए इसके जो बताइए। बेनिफिट्स होते हैं, एक तो ये विटामिन सी देता है हमें, विटामिन ए देता है, और सर हम्म, कैल्शियम की भी कमी पूरी करता है, क्योंकि इसमें दूध होता है तो कैल्शियम के लिए भी अच्छा होता है। वेरी गुड। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप अब उस जमाने से निकल चुके हो कि कोई भी आपके पास आए और बस आप ने उसको सर्व किया और पैसे ले लिए उससे। अगर आपके पास जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी तो आप उतना अच्छे तरीके से चीजों को मैनिपुलेट भी कर सकते हो। सपोज हम ज्यादा उसमें नहीं जाते, आपके पास जूस कॉर्नर ही है और आपके पास सपोज आज बनाना नहीं और कोई बनाना शेक लेने आया आपके पास, तो आप उसको डाइवर्ट कर सकते हो अगर आपके पास डिटेल है तो। नहीं नहीं, जी इसमें सर। ये है, इससे इसमें ये ट्राई करोगे तो इससे ये बेनिफिट मिलेगा, आज गर्मी ज्यादा है तो आज ये रिक्वायरमेंट है। तो दिस इज जो नॉलेज है उसको आप मतलब आप कहीं ना कहीं बेनिफिट तो आपको देगी ही देगी। तो जितनी नॉलेज बना सकते हो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड आप बनाओ। जी सर। बाकी ये नॉलेज तो हर कोई दे देगा। अगर हम मैंगो शेक की बात कर रहे हैं तो ये तो हर कोई दे देगा। मैंगो होता है उसमें हम दूध डालते हैं तो मैंगो गर्मियों में अच्छा रहता है। दूध जो है वो वैसे उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी होती है, बट आप उसकी और डिटेल में चले जाओगे तो बहुत अच्छा रहता है। आपने कभी जैसे आप जो हम सैलून में भी जाते हैं कई बार, सैलून में या लड़कियां ब्यूटी पार्लर जो होते हैं उसमें जाते हैं, तो वहां भी आप देखोगे ना, वो जब जाते हो तो कुछ ना कुछ वो अच्छी अच्छी बातें, आपकी स्किन ऐसी है उसमें ये लगाओगे तो ये हो जाएगा, ये तो जितना मतलब जब जाते हो तो एक आपको सिंपल कोई कह दे कि जी आप स्क्रब करा लो तो आप कहोगे नहीं छोड़ो, और एक आपको डिटेल में बताया कि नहीं नहीं इससे आपका ये हो जाएगा, फिर इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग ये वाला लगा के ये हो जाएगा, तो आप शायद उस चीज के लिए एग्री हो जाओगे कि हाँ चलो ठीक है कर दो। सेम जी इन द सर। केस ऑफ फूड कि जितना ज्यादा आपको नॉलेज है तो आप किसी को भी डाइवर्ट कर सकते हो अपने फूड के, चाहे वो आप अपने पिक्चर्स और अपने जो ब्रोशर्स है उसमें डाल के करो या फिर आप बोल के करो। देयर आर वो अलग अलग वेज हैं कैसे आप चीजों को डाइवर्ट कर सकते हो, कस्टमर का माइंड डाइवर्ट कर सकते हो, बट अगर आपको नॉलेज है तो कर सकते हो। चलो एनीवे नेक्स्ट। हाँ मैं आपको दिनेश ये कह रहा था कि मैंने लास्ट टाइम एक ऑप्शन आपको एक और दिया था, एक चेंज करके देखने के लिए बोला था, वो किया आपने? नहीं सर, अभी तो नहीं मैंगो किया, शेक, करके देखूंगा सर। हाँ करना उसको आपने फिर वो बताना मेरे को। वाटर के साथ बोला था सर कि दूध की जगह वाटर से करके देखो। हाँ मतलब अब वाटर ना हो तो मतलब आइस क्यूब डाला और उसी को ग्राइंड कर लो आप। जी सर। तो ये भी करके देखना एक बार। ओके। नेक्स्ट। जल्दी जल्दी करो, टाइम हमारे पास कम है। सर हाँ जी। सर मैंने अंगे बनाए थे। ओके, बताइए कैसे बनाए। सर सबसे पहले तो गेहूं का आटा लेंगे। गेहूं के ओके। आटे में गेहूं के आटे में ग्राम फ्लोर ऐड करेंगे, बेसन ऐड करेंगे, अजवाइन ऐड करेंगे, उसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और रेड चिली पाउडर, क्यूमिन सीड्स, हींग, सॉल्ट, ये सब अच्छे हम्म, से मिक्स करके उसमें धीरे धीरे पानी ऐड करते जाएंगे और उसका एक टाइट सा डो तैयार कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद सर हम चाहे तो उन्हें उस पे भी बना सकते हैं, गैस पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने वो जो मिट्टी का बना हुआ होता है, राया बोलते हैं उसे हमारे यहाँ पे। उसकी फोटो दिखा सकते हैं हमें? हाँ जी सर। फिर बाद में दिखाओगे? फिर सर उसमें वो होते हैं, वो उपले होते हैं, उपले लगाते हैं। उपले लगाने के बाद नहीं वो छोटे छोटे ठीक है उपले बट लगा
हमें पता तो लगे आप किस चीज की बात कर रहे हो। माइट भी आपके यहाँ कुछ और बोलते हो, हमारे यहाँ कुछ और बोलते हो, किसी और के यहाँ कुछ और बोलते हो। तो अंगीठी टाइप होती है, अंगीठी तो सुना होगा, अंगीठी होती है, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा हो। ठीक है, वो ठीक है, आपकी बात है, शेयर जरूर करना एक बार। ठीक है सर। तो ये अभी भी अपना वेबकैम ऑन करके दिखा सकते हो कोमल, आप अगर दिखाना चाहते हो तो। आपके नियर बाय है अगर वो प्रेजेंट, तो आप अपना वेबकैम ऑन करके हमें दिखा सकते हो। सर वो दूसरे घर में, और मैं अभी दूसरे घर में बाद में ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। वैसे सर आई गेस है ना, हमारे हरियाणा में उसे हारा भी बोलते हैं इधर। हारा कोई जो बात हाँ चूल्हे सर से वही एक अलग, वही है जो सर। चूल्हे से अलग होता है वो हारा हारा, हाँ। हारा कहते हैं उसे। होता चूल्हे जैसा ही है, बस वो थोड़ा सा ना गोल शेप में होता है, राउंड राउंड शेप में होता है वो। यस सर। ठीक है कोमल, कंटिन्यू करो। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। फिर सर उसमें मतलब आग जलाते हैं, जब वो अच्छे से उन उपलों में आंच लग जाती है, तो फिर उसके बाद वो जो हमने आटा लगाया हुआ है उसकी छोटी बॉल्स तैयार करते हैं। फिर उन बॉल्स को हम फैलाते हैं, थोड़ा थोड़ा फैलाते हैं, ज्यादा नहीं फैलाते हैं। फिर उनके ऊपर उन्हें रख के सेकते हैं, उपलों के ऊपर रख के। उसके बाद उन्हें थोड़ा थोड़ा सेक के दोनों तरफ से फिर उन्हें हटा लेते हैं। हटाने के बाद फिर उन्हें उनके अंदर लेके सेकते हैं, मतलब जो उपले हैं वो जो अच्छी तरह खिल जाते, राख सी हो जाती थोड़ी गरम गरम, तो उनके उसके अंदर दे देते हैं। उसके अंदर दबा के उन्हें सेकते हैं थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट तक। फिर चेक करते हैं कि ये हमारे सिके हैं या फिर नहीं सिके हैं। उसके बाद उन्हें हटा लेते हैं, फिर एक अच्छे से साफ से कपड़े से उन्हें साफ करते हैं। साफ करने के बाद उसमें चम्मच से थोड़ा थोड़ा ऐसे प्रेस करते हैं। उसके बाद फिर उसमें मक्खन फिल करते हैं और उन्हें मक्खन के साथ ही सर्व करते हैं। सिर्फ मक्खन के साथ या कुछ और, मतलब और कोई ऑप्शन भी होता है इसमें? होता है सर, चटनी होती है सर, वो चटनी के साथ भी कर सकते हैं, कर्ड के साथ भी कर सकते हैं। ओके। अच्छा, ये जो आपने बनाए हैं इसमें ये कुछ होल से नजर आ रहे हैं। हाँ सर, ये किए हैं जिससे मक्खन इनमें अंदर चला जाए। ये तो दूसरा वाला मक्खन है, वो था नहीं अभी। वैसे जो मक्खन होता है उसे करते हैं जिससे कि गड्ढे गड्ढे इसलिए करते हैं जिससे इसके अंदर तक चले जाए वो। नहीं, ये बनाते टाइम करते हैं बाद में? नहीं सर, जिस टाइम पे वो मक्खन फिल करते हैं ना, उस टाइम पे करते हैं, हाथों से या फिर स्पून से। सर्व से पहले, सर्विंग से पहले? यस सर। ये तो शायद मेरे को लग रहा है उंगलियों से कर रखा है शायद। हाँ जी, उंगलियों से करते हैं। ओके। अगर ज्यादा गर्म है तो फिर स्पून से भी कर लेते हैं, वरना उंगलियों से कर लेते हैं। तो इसमें अगर वैरायटी लेके आनी हो तो आप क्या क्या कर सकते हो इसमें? सर ये ऐसे होता है जैसे वो होता है लिट्टी चोखा होता है, जैसे बाटी ये होता है वही होता है, लेकिन इसको हम थोड़ा फैला देते हैं। मैं कह रहा हूँ इसमें इसमें वैरायटी। अगर आपने आपने जैसे बनाया इसमें आप कुछ, अब हमें सपोज इसका मेन्यू तैयार करना है, हम चाहते हैं 4-5 तरह की वैरायटी हम रखें, तो क्या क्या इसमें और ऐड या कम करके हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसका टेक्सचर, इसका टेस्ट, फ्लेवर, व्हाटएवर? सर मैंने तो ये सिंपल तरीके से बनाए थे, वरना हम इनमें आलू ग्रेट करके वो भी डाल सकते हैं, वो अंदर डाल के, या फिर आलू बॉईल करके भी कर सकते हैं। और पूछना जौ का बाकी आटा जो आपने। डाल सकते हाँ, हैं। आटा चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, जौ का आटा होता है वो मिला सकते हैं, या फिर ये खाली उसके ग्राम फ्लोर के बन जाते हैं, वो भी बना सकते हैं। हम्म ये चीजें भी आप लोग ध्यान रखा करो जब आप कोई भी खासकर ट्रेडिशनल में जा रहे हो, तो जरूर देखो कि क्या क्या हम उसमें चेंज कर सकते हैं। आप लोगों को पता भी होगा शायद, और नहीं पता तो हम बता देते हैं। लास्ट टाइम हमने ना, हमारा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट होता है नवंबर में, हमने नया एक्सपेरिमेंट किया था। चूरमा आप लोगों ने खाया होगा, रोटी को चूर के उसमें जो है शुगर या गुड़ मिला के और उसमें घी मिला के उसको उसकी पिंडिया सी बना लेते हैं, बॉल सी बना लेते हैं और उसको खाते हैं। काफी सारे हरियाणवी फंक्शंस में भी वो यूज होता है। तो हमने 11 टाइप का चूरमा बनाया था, मतलब हल्का हल्का कुछ कुछ चेंजेस कर करके 11 डिफरेंट टाइप का चूरमा। तो सभी बच्चों ने मतलब मिलके अपने दुधोला में जो हमारा कैंपस है वहां पर बना के, और फिर वो उसको अच्छे से प्रेजेंट किया सबके सामने। जो भी बाहर से लोग आए थे, मिनिस्टर लोग और जो भी आए थे इंडस्ट्री के लोग, और सबने उसको बहुत इंजॉय किया, बहुत पसंद आया वो कॉन्सेप्ट सबको।
कि सब घर में एक ही टाइप का चूरमा खाते हैं, बट उन्होंने चॉकलेट अलग अलग चीजें उसमें डाल के उसको एक डिफरेंट डायमेंशन में हम उसको ले गए थे चूरमा को। तो ऐसे आपने जो जिस फूड के ऊपर आप जा रहे हो ना, उसमें सोचा करो, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया करो कि इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं और इसको कैसे इसकी वैरायटीज बना सकते हैं, या उसमें कुछ आप नया लेके आ सकते हो, नई डिस्कवरी कर सकते हो। तो ऐसे आपको पता हो जिस भी जो भी फूड आप बना रहे हो, तो उसका भी थोड़ा सा एक बार सोचा भी करो उसके ऊपर कि कैसे इसको वैरायटी में लेके आए। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। सर आज ओजीटी का तो मैं कुछ कर नहीं पाया था क्योंकि वो सेम बना था, आज भी पराठे ही बनाए थे मम्मी ने। पूरे दिन में पराठे ही खा रहे हो पूरे दिन से? नहीं सर, आज दोबारा बनाए थे। मैं कल का भेज दूंगा ग्रुप में सर, उस इंग्रेडिएंट लिख के। और वो देखो, दिस इज फिक्स्ड, ये आपके 2 दिन फिक्स हैं ओजीटी के लिए। इन 2 दिन में आपको लगता है कि आपका इन 2 दिन में कभी कोई ऐसा रिपीटिशन में कोई चीज आ रही है, तो आप बाकी दिन अपना जो 7 डेज आपके हैं वीक के, उनमें भी अपना कुछ भी जो नया बन रहा है उसमें आप कुछ असिस्ट कर रहे हो या फिर आप खुद बना रहे हो, तो उसको आप नोट डाउन करो, उसकी पिक्स ले लो। अल्टीमेट एम क्या है हमारा कि आप डिफरेंट डिफरेंट जो डिशेस हैं उनमें अपना हाथ एक बार जरूर हैंड्स ऑन जरूर करें। तो इसलिए, और आपको पता ही है कि ट्यूसडे को बना, ट्यूसडे मॉर्निंग की भी डिश ले सकते हो आप, आफ्टरनून की भी ले सकते हो, तो जैसे आपको ठीक लगे आप उसको करो। बट उसको हमें 3 चीजें करनी है। पहला, आपको बनाना है उसमें उसमें चाहे आप बना रहे हो या फिर किसी को असिस्ट कर रहे हो। दूसरी चीज, उसकी आपको पिक्स वगैरह या वीडियोस लेनी है। और तीसरी, उसको नोट डाउन करना है। तो ये अब आप कभी भी करो, चाहे आप पहले वाले दिन करो या सेम डे करो, आपको बट टाइम हम इस दिन दे रहे हैं। ठीक है तो अब सर। आपके पास पेंडिंग हो गया। अब जब हम थर्सडे को मिलेंगे तो आपको 2 डिशेस आपकी रेडी होनी चाहिए थर्सडे इवनिंग तक। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट बताइए। सर वो मटका कुल्फी लिखा था। और ओके, सर चलो यही उसका लिखा था। हम अब आपको टोटल कंप्लीट 6 लिखनी है उसमें रेसिपीज, वो आपको थर्सडे तक कंप्लीट करनी है। तो और एक ठीक है असाइनमेंट जो आपको मिला हो वो भी। जी सर। और कोई जिसने शेयर कर दिया सब कुछ? तमन्ना? तमन्ना, आप सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज बाकियों को आ रही है? यस यस सर। सर। यस सर। तमन्ना, आर यू देयर? चलो अगर वो आती है तो ठीक है, नहीं तो बाकी हम, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ थर्सडे तक आपको क्या क्या कवर करना है। 1 इज योर असाइनमेंट जो कि काउंटर सेल के ऊपर है, वो आपका गूगल क्लासरूम में आपको मिल जाएगा। सेकंड इज जो अभी तक की रेसिपीज आपकी हैं, 2 आप के डे हो चुके हैं, 2 रेसिपी ये जिसका रहता है वो पेंडिंग कंप्लीट करो। और थर्सडे का एक
3rd और हो जाएगा आपका, तो थर्सडे को 3 आपको रेसिपी सबमिट करनी जो आपने घर में बनाई है, जो आपने हैंड्स ऑन किया है, जिसमें आपने कुछ ना कुछ हेल्प की है या खुद बनाया है, वो वाली रेसिपी प्लस उनके पिक्स 3 हो जाएंगे आपकी। तो आपको अगर लगता है कि आपको थर्सडे को नहीं टाइम लगेगा या उसमें घर में कुछ नया आइटम नहीं बन रहा है, तो आप कल भी उसको कैप्चर कर सकते हो। देन आपको जो 6 रेसिपीज दी गई हैं, खासकर आइसक्रीम वगैरह, शेक वगैरह की, वो आपको कंप्लीट करनी है। तो ये आपका वर्क है, एंड दैट शुड बी इन सिमेट्री। मैंने जैसे भी आपको फॉर्मेट भेजा है कि उस फॉर्मेट में ही रखो उसको, ताकि जब वो फाइल सबमिट होगी कहीं पे हम उसको दिखाएंगे एक्सटर्नल को, इंटरनल को, तो उसमें समझने में दिक्कत ना आए। इसको आप रफ वर्क की तरह ना लेके चलें, इसको आप फेयर फाइल की तरह ही लेके चलें। तो पहले आप उसके डिश के बारे में थोड़ा बताएं कि वो डिश क्या है, फिर उसके अंदर क्या क्या सामान डालेगा उसके बारे में बताएं, फिर वो स्टेप्स बताएं कि क्या क्या पहले आपने क्या किया, देन क्या किया, वो स्टेप्स बताएं, और लास्ट में आप उसकी सर्विंग किस किस तरीके से कर सकते हैं, किस चीज के साथ कर सकते हैं, और उसमें कुछ आपको अगर डेकोरेशन उसकी करनी है, कुछ उसको दिखने प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी करनी है, तो उसमें क्या करना है, तो ये 2 चीजें लास्ट में और आप ऐड करो। तो ये स्टेप इसी तरीके से हो। ऐसा नहीं है कि पहले आपने उसको सर्विंग के बारे में बता दिया, फिर आप उसके अंदर क्या डाल रहा है वो बता रहे हो, फिर आप उसकी रेसिपी बता, तो वो इंटरचेंज ना हो, वो इसी फ्लो में रहे। ये आपको कहीं भी आप देखोगे, गूगल करोगे, कहीं से भी किसी वेबसाइट से भी उठाओगे, तो वहां भी आपको एज इट इज ऐसे ही मिलेंगे, हर जगह यही स्टेप्स मिलेंगे। तो इसको इस तरीके से ही करना। क्लियर है? यस सर। तो अब आपको थर्सडे इवनिंग में आपका ज्यादा टाइम लूंगा उस दिन, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा काम हो जाएगा। तो थर्सडे इवनिंग में हम सारी चीजें चेक करेंगे कि क्या क्या आपने सबमिट कर दिया, क्या क्या पेंडिंग है। पेंडिंग तो रहना ही नहीं चाहिए कुछ भी। चलिए ठीक है। तमन्ना रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो हम उसको नेक्स्ट डे देखते हैं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।